गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टडी गेट एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव और आज हम आरआरबी की एनटीपीसी जो हमारा एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ प्रेडिक्शन करेंगे। तो कुछ दिन पहले ही इसका रिजल्ट आया है, मेंस का रिजल्ट आया है और मार्क्स हमारे नॉर्मलाइज करके इन्होंने दिखाए हैं। अभी तक रिजल्ट कट ऑफ डिसाइड नहीं हुई है कि कितने भाई हर जोन के लिए कितनी कट ऑफ जाएगी, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। रेलवे ने अभी तक ऐसा कोई नोटिस निकाला नहीं है। तो हम देखते हैं कि भाई कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है। देखो दोस्तों, अगर हम परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स देखें तो 40 से 60% ऐसे यानी बंदे हैं जिनका यानी 60 से 70 नंबर आए हैं, जिनके यानी किसी के 65 है, 62 है, तो ये सारे इस रेंज में आ जाते हैं 40 से 60 के रेंज के अंदर। और 20% हमारे ऐसे बंदे जिनके 70 से ऊपर नंबर है। तो काफी कम परसेंट बंदे हैं, 20 to 25% लगा लो, बस बहुत कम बंदे हैं जिनके यानी कि देखे तो 70 से ऊपर नंबर है। उसके बाद 10% हमारे ऐसे बंदे हैं जिनके 80 से ऊपर है, और मुझे तो लगता नहीं यानी 1% अगर दिखता हो तो बस 90 से ऊपर बहुत कम यानी बच्चे हैं जिनके 90 से ऊपर नंबर है। ठीक है, वैसे हैं तो सही काफी बंदे मैंने देखे, लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं है, वो बहुत कम बंदे हैं जिनके 90 में से ऊपर है। कोई 100 में से एक दिख जाएगा आपको, दिखेगा तो। ठीक है, और ये नंबर है वो सारे 100 में से हैं। काफी बच्चे कंफ्यूज हैं कि 120 में से 100 में से, भैया 100 में से हैं। और नंबर बच्चों के बढ़े भी हैं, नंबर भले ही घट गए लेकिन परसेंटेज बढ़ी है। जैसे किसी के भाई 88 नंबर थे, अगर हम इसकी परसेंटेज निकालते हैं तो उसके 72% है, 73% है। लेकिन अगर हम 100 में से देखें तो अब उसके नॉर्मलाइज हो गए 80, तो 80% हो गई, तो लगभग 4-5% बढ़ गई उसकी। ठीक है, तो परसेंटेज बढ़ी है, नंबर भले ही कम हुए हों। अब देखते हैं कि एक्सपेक्टेड भाई कितनी हो सकती है। अगर हम COTA के लिए देखें तो इन्हें भाई कम से कम 8 गुना अगर बच्चे बुलाने हैं, मेडिकल होना है, तो इस हिसाब से कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं जानी चाहिए। 90 से ऊपर तो कोई बच्चा दिख ही नहीं रहा है, लेकिन काफी जो साइट्स हैं W3 है और पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं कि भैया 93 जाएगी कट ऑफ, 94 जाएगी। अरे बच्चे को नंबर तो है ही नहीं, तो कट ऑफ इतनी ऊपर कैसे जा सकती है। 85 से 90 के बीच के अंदर कट ऑफ जा सकती है, और 90 भी उन जोन के अंदर जाएगी जहां पे सीटें बहुत कम है। सीटें कम है तो कॉम्पिटिशन ज्यादा होना ही है। जहां पे सीटें हैं काफी सारी, वहां थोड़ी कट ऑफ कम रहेगी। ओबीसी के लिए 80 से 85, तो ये ऊपर वाला जो है जो हमेशा वहां पे है जहां पर सीटें कम है, और नीचे वाली जो 80 लिखी हुई जहां पर सीटें हैं काफी सारी, तो वहां कट ऑफ कम जाएगी। SC के लिए 75 से 80, ST के लिए 70 से 75। अगर हम देखें TA के लिए अगर देखते हैं तो 80 से 85 चली जाएगी, और 75 से 80, 70 से 75 SC वालों के लिए, और ST वालों के लिए 65 से 70 चली जाएगी। तो इस जोन के अंदर जो बच्चे हैं वो बिल्कुल एकदम रिलैक्स होकर बैठे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। और जिनके 75 से ऊपर है वो तो बिल्कुल ही रिलैक्स होकर बैठे हैं, उनको कुछ ना कुछ पोजीशन पक्का ही मिलनी है। और उसके बाद बात आती है ASM के लिए। तो ASM के लिए भैया कट ऑफ इतनी ज्यादा इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि उन्हें अभी टेस्ट भी लेना है, साइको का पेपर भी होगा, उसमें भी तो निकलेंगे बच्चे, तो कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं है। कई बच्चों के नंबर बेचारों कम है, 65 है, तो वो सोच रहे हैं कि भाई मुझे तो नहीं बुलाया जा सकता, ASM के लिए बुलाया जा सकता है, चांसेस हैं पूरे अभी भी बुलाने के, क्योंकि अभी तो एक टेस्ट और होना है। तो 65 से 70 हमने लगा ली है इसके लिए, जनरल के लिए। OBC के लिए 63 से 65, 60 से 63 SC के लिए, ST के लिए 58 से 60। अगला हम देखते हैं इंक्वायरी कम रजिस्ट्रेशन, ये पोजिशन अगर देखें तो इसकी कट ऑफ इसलिए ज्यादा क्योंकि सीटें इतनी कम है, 80 to 90, 75 से 80 OBC के लिए, 70 से 75 SC के लिए, और 67 से 70 देखते हैं हम किसके लिए, ST के लिए। अब सीनियर क्लर्क के लिए अगर देखें तो 75 से 80 जनरल वालों के लिए, 70 से 75 OBC के लिए, SC के लिए 67 से 70 की रेंज के अंदर, और 65 से 67 की रेंज के अंदर कौन है हमारे ST। JAA के लिए देखें तो हमारी जो कट ऑफ जनरल वालों के लिए 75 से 80, और 73 से 75 जाएगी किसके लिए, OBC के लिए, 70 से 73 जाएगी हमारी SC के लिए, और 65 से 70 जानी चाहिए ST के लिए। ठीक है, तो ये हमने एक कट ऑफ हमने डिसाइड की है। जो डिफरेंट सोर्सेज मैंने पागल गाय से देखे हैं, Adda24 से उन पे देखे हैं, और जो आजकल पोल कोड चल रहा है उनसे मैंने देखे हैं, तो उनसे मैंने डाटा उठा के देखा है कि इतनी कट ऑफ जानी चाहिए। बाकी इस मंथ के एंड तक या फिर इस मंथ के अंदर आ जानी चाहिए, क्योंकि एक नोटिस आया कि जून जुलाई के अंदर उनको एप्टीट्यूड और उनका टाइपिंग का पेपर लेना है। अगर कम से कम बताएंगे तो 15-20 दिन पहले तो बताएंगे, तो इस हिसाब से तो इस मंथ के एंड तक आ जानी चाहिए कट ऑफ। लेकिन रेलवे कोई भरोसा नहीं है। जनवरी के अंदर पेपर लिया था इन्होंने दूसरा वाला, और अब जाके तो उन्होंने ये बताया है, तो इनका वैसे तो कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जब इन्होंने नोटिस निकाल ले कि जून जुलाई के अंदर इनको पेपर लेना है तो दे देना चाहिए। अब तक तो अभी तक वैसे कोई नोटिस आया नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के अंदर नोटिस आ जाएगा। तो जो रेंज के अंदर 65 से 70 की रेंज के अंदर है, वो बच्चे अपने साइको की तैयारी करना स्टार्ट कर दे, जुट जाइए। दिन इतने भी ज्यादा नहीं मिलेंगे। साइको के अंदर आप अच्छा स्कोर करोगे तो उसके अंदर भी यानी 70-30 का रेशियो है, तो उसके नंबर भी जुड़ेंगे। तो उसके लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने तैयारी करो। अभी अगर कम नंबर है तो साइको के अंदर अच्छे नंबर दोगे तो भी आपका हो सकता है। साइको के लिए विद्यासागर एक अच्छी बुक है,
विद्यासागर लो और जुड़ जाओ तैयारी के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो बेस्ट ऑफ लक सभी को। एंड कुछ दिनों के अंदर रेलवे की कट ऑफ आ जाती है, तब देखते हैं क्या रहता है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी गिडिया।